सर, हिमाचल प्रदेश कांग्रेस में सबसे अधिक मार्जिन से आप जो है वे जीत कर आए हैं, किस तरह देखते हैं? निस्संदेह बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ। जनता ने इतना प्यार दिया है, इतना भरोसा जताया है, और भरोसा बहुत बड़ी जिम्मेवारी भी लेके आता है, और कहीं ना कहीं जिम्मेवारी का एहसास है मुझे। इतना बड़ा मार्जिन जब से इलेक्शन की प्रक्रिया देश में चालू हुई और हिमाचल प्रदेश बना, नगरोटा बगुआ का आज तक का ये सबसे बड़ा मार्जिन है। 16,000 वोटों से जीतना और 42,000 से ऊपर वोट लेना अपने आप में एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक चीज़ है ये। और इससे पता लगता है कि 42,000 लोगों ने एक तरफा आपको मत दिया है, तो बहुत बड़ा भरोसा है। और मुझे लगता है कि पार्टी का जो इतना विश्वास मेरे ऊपर रहा कि उन्होंने समझा कि मैं ऐसा काम कर पाऊंगा, पार्टी के लिए अच्छा उम्मीदवार अपने आप को रात दिन समर्पण के साथ वो सेवा कर पाऊंगा, मैं पार्टी का शुक्रगुजार हूं। अपनी नेता श्रीमती प्रियंका गांधी जी का तहे दिल से शुक्रगुजार हूं, जिन्होंने वक्त निकाला और हमारे विधानसभा क्षेत्र में आए। और निसंदेह पूरे हिमाचल प्रदेश में उनके प्रचार करने से पूरे हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस पार्टी को उसका बहुत फ़ायदा हुआ। और प्रियंका गांधी जी का ये जो उन्होंने इस बार पूरा कैंपेन को अपने आप संभाला, उसका बहुत बड़ा लाभ कांग्रेस पार्टी को हुआ। और आज सत्ता में कांग्रेस पार्टी आई है, और इसके लिए मैं कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता को, कांग्रेस पार्टी के जन को, हर वर्कर को जो बूथ पे बैठा है, और श्रीमती प्रियंका गांधी जी जिन्होंने पूरा जिम्मेवारी अपने ऊपर उठाई थी इस चुनाव की, उनका मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं, उनको बधाई देता हूं। किस तरह देखते हैं सर, क्योंकि नगरोटा में इतना मार्जिन जो है, पहले आपके पिताजी भी रहे हैं यहाँ से विधायक, लेकिन इतना मार्जिन नहीं हुआ। क्या मानते हैं कि लोगों द्वारा जो है श्रद्धांजलि दी गई, या मानते हैं कि लोगों द्वारा जो है पिता के काम पे जो है वे भरोसा जताया गया, जिसकी वजह से जो है वे आपको इतना मार्जिन मिला? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि विकास पुरुष श्री GS बाली जी के काम को लोगों ने हमेशा सराहा। इसमें कोई शक नहीं है कि विकास पुरुष श्री GS बाली जी अपने आप में सिर्फ उनके नाम ही बताता है। जब उनको विकास पुरुष कहा जाता है तो उन्होंने इतना था विकास कराया। 20 साल तक लगातार वो चुनाव जीते। इससे पहले भी रिकॉर्ड उन्होंने बनाया। इससे पहले वो 11,000 मतों से जीते, जिससे ऊपर आज तक कोई नगरोटा बगुआ में नहीं जीता था। और वो भी जब जीते हमेशा तो अपने विकास को लेके जीते, अपने काम को लेके जीते, अपने काम की शैली को, अपने कार्य करने की शैली को, जो जनता ने उनको हमेशा सराहा। और कहीं ना कहीं वो फायर ब्रांड नेता थे, और कहीं ना कहीं उन्होंने सिर्फ काम विकास के ऊपर ही अपनी ज़िंदगी बिताई, तो उसको लोगों ने हमेशा आशीर्वाद दिया। पिछली बार बहुत कम मार्जिन से वो रह गए। अगर 500 कुछ वोट पड़ जाते तो वो पिछली बार का इलेक्शन भी जीत जाते, और 25 साल लगातार अपनी कंस्टिट्यूंसी की सेवा लगातार करना बहुत बड़ी बात है। तो मुझे ये लगता है कि जो पिछली बार कुछ वोटों से उनका रहना, वो कहीं ना कहीं लोगों को हमेशा खलता रहा, और उनका जाना कहीं ना कहीं लोगों के अंदर बहुत लोग इस बात के लिए बहुत परेशान थे और बहुत दुखी थे, व्यथित थे। और लोगों ने कहीं ना कहीं भरोसा मेरे ऊपर जताया, क्योंकि उन्होंने मुझे पिताजी के साथ काम करते हुए हमेशा देखा, पार्टी का काम किया। संगठन में मेरे नेता श्री राहुल गांधी जी ने मुझे यूथ कांग्रेस में बहुत बड़े पद पे रहने का मौका दिया, और फिर उसके बाद PCC में मैं जनरल सेक्रेटरी रहा, AICC का मेंबर रहा, और फिर देश का सबसे युवा, पूरे देश का राष्ट्रीय सचिव मुझे बनाया कांग्रेस पार्टी का, और बंगाल का सह प्रभारी बनाया। तो मैं अपने नेता श्री राहुल गांधी जी का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे नर्चर किया, और पार्टी ने और फिर लोगों ने उस चीज़ को पूरा आशीर्वाद दिया, और आज एक इतिहास बनाया कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी में सबसे बड़ा मार्जिन के साथ जीतना अपने आप में बहुत बड़ा एहसास जिम्मेवारी का मुझे जताता है। सर, जिस तरह अभी आज नारे लग रहे थे, तो कहा जा रहा था कि हमने मंत्री बनाने के लिए जो है रघुवीर सिंह बाली को इतनी लीड से जो है जिताकर भेजा है, क्या मानते हैं? ये प्रेरोगेटिव जो है ये हाई कमान का है, ये प्रेरोगेटिव मेरी नेता का है, और ये प्रेरोगेटिव मेरे नेता जो दिल्ली में बैठे उनका है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खारगे साहब और जितने भी हमारे सीनियर लोग हैं उनका प्रेरोगेटिव है, और निसंदेह ये प्रेरोगेटिव जो है जब उनका है तो उसके बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। जो भी मुझे काम दिया है, मैंने अपने रात दिन मेहनत से उस काम को पूरा किया है, और मैं सेवक हूँ, कार्यकर्ता हूँ, और जो मेरे नेता मुझे आगे काम देंगे उसको मैं भरपूर कोशिश करूंगा कि अच्छा काम करूँ।